नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर से बेस्ड फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि मन में बहुत क्यूरियोसिटी होगी, क्योंकि इस तरह के प्लांट लाइव देखना थोड़ा टेढ़ा काम होता है, क्योंकि नया बिजनेस है, लोग दिखाने में डरते हैं। लेकिन मैं आपको एक प्लांट में जो कि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में चल रहा है उसका लाइव वीडियो दिखाऊंगा, जहाँ पर कि आप एक एक स्टेप को ढंग से समझ सकते हैं। ये दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं इस फ्लोर को राइट फ्रॉम हियर। सबसे पहला प्लांट का स्टेप है वो है रॉ मटेरियल मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग। तो जी हाँ, मैं हूँ अभी हमारे प्लांट के ग्राइंडिंग सेक्शन में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है हमारा कोर्स ग्राइंडर। कोर्स ग्राइंडर मतलब वो जगह जहाँ पर कि हम लोग सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करके उनको ग्राइंडिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो कोर्स ग्राइंडिंग से निकले मटेरियल निकलेगा, वो मटेरियल फिर जाकर टैंक में स्टोर होगा और वो फिर आएगा हमारे सनाई होने के बाद में, यानी सीविंग होने के बाद में सेकंड ग्राइंडिंग में। ये दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड ग्राइंडिंग मशीन है जो ये लगी हुई है। ये 75 HP के साथ में लगी हुई सेकंड ग्राइंडिंग मशीन है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ से मशीन मटेरियल फिर आएगा सेकंड सीविंग के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है सेकंड सीविंग मशीन। सेकंड सीविंग मशीन
यहाँ से सेकंड स्विंग मशीन से जो पाउडर निकलेगा वो हमारा जाएगा सीधा ही मिक्सचर सेक्शन में। तो आइए चलते हैं मिक्सचर सेक्शन में। आइए, ये पूरा प्लांट प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है और ये मेरे पीछे है मिक्सिंग सेक्शन, जहाँ पर कि हम लोग मेडिसिन को मिक्स करते हैं इस पाउडर के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम ग्राइंडिंग करेंगे, सीविंग करेंगे यानी कि छनाई करेंगे। छनाई के बाद में इस पूरे पाउडर के अंदर हम लोग वेइंग सिस्टम से यानी वजन करके इसके अंदर मेडिसिन को मिक्स करेंगे, केमिकल्स को मिक्स करेंगे, मिनरल मिक्सचर को, विटामिन मिक्सचर को मिक्स करेंगे और यहाँ से बनने वाले पाउडर को हम सीधा ले जाते हैं एक्सट्रूडर सेक्शन में। तो आइए एक्सट्रूडर सेक्शन में चलते हैं। ये हमारा एक्सट्रूडर सेक्शन का इनपुट पॉइंट है, जहाँ से कि हम लोग इस पाउडर को डालते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, यह है हमारा पाउडर फीडिंग सेक्शन है, जहाँ पर कि हम लोग इस एक्सट्रूडर के अंदर पाउडर फीड कर रहे हैं। ये देखिए कितना बारीक पाउडर हम लोग इसके अंदर फीड कर रहे हैं, एकदम बारीक पाउडर फीड कर रहे हैं। ये पाउडर फिर इस स्क्रू वर्म से सीधा इस एक्सट्रूडर के अंदर जा रहा है। यहाँ इस एक्सट्रूडर में आप देख सकते हैं, ये एक ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है। इस हॉपर में जब मटेरियल जाता है, इस हॉपर को हम लोग पैनल से कंट्रोल कर रहे हैं और हॉपर से VFD से हम लोग इसके अंदर फीडिंग कर रहे हैं। और जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है। आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 स्क्रू चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं डबल स्क्रू इसके अंदर चल रहे हैं और ये एक्सट्रूडर अभी 2 टन पर आवर पर काम कर रहा है। ये मैं इसके अंदर पाउडर डाल रहा हूँ और पाउडर पूरा 1, 2, 3 और 4 चैम्बर को पार करके विथ स्टीम बाहर निकल के हमारा यहाँ पर हमारा पैलेट निकल कर आएगा। देख करके आप देख सकते हैं, यह पूरे प्रोसेस से पार होकर के दाना हमारा इस एक्सट्रूडर पैलेट में निकल रहा है। दोस्तों, 1 to 1 इस मशीन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, ये एक फीडिंग हॉपर है, जहाँ से कि मटेरियल सीधा हमारे एक्सट्रूडर के मेन बैरल सिस्टम में आएगा। यह बोली जाती है एक्सट्रूडर की मेन बॉडी। यह होता है फीडिंग हॉपर और आगे सबसे लास्ट में होता है कटिंग सिस्टम। यह पूरी गाइड ट्रेन है जो कि हमारे कटर को आगे पीछे मूव करती है। और पीछे हम देख सकते हैं कि हमारे एक्सट्रूडर की मेन मोटर लगी हुई है, जो कि 160 किलोवाट की है। यहाँ पर हमारा हॉपर लगा हुआ है, इसके ऊपर 3 HP की मोटर लगी हुई है और अगर कटर में देखें तो 5 HP की मोटर लगी हुई है। इन ऑल देखा जाए तो 160, 3 HP और 5 HP टोटल मिला करके 170 HP की पावर इसमें लग रही है और यह मशीन 2 टन पर आवर फीड पैलेट बना सकती है। दोस्तों, यह एक्सट्रूडर 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm किसी भी साइज़ का फीड बना सकता है। कोई भी इसमें कोई चिंता की विषय नहीं है। ये एक्सट्रूडर किसी भी साइज़ का पैलेट बना सकता है, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए बेसिक रॉ मटेरियल हमारा बिल्कुल ग्राइंडेड यानी कि पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको जो पाउडर दिखा रहा हूँ बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, यानी कि इसमें कोई लंप नहीं है। जब ये पाउडर इस मशीन के अंदर जाता है तो एक बहुत ही सुंदर गोल दाना निकल के इससे आता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ से निकलने वाला दाना, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा स्टीम निकल रहा है क्योंकि यहाँ से एक्सट्रूडर पैलेट यहाँ से बाहर निकल कर आ रहा है। और यहाँ हम अगर देखेंगे तो ये पैलेट हमारा निकल के पूरा हॉपर में जा रहा है। तो दोस्तों, इस डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर कैसे काम करता है। आखिर कैसे ये पाउडर को, ये पाउडर है और इसको हम लोग पैलेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पाउडर से पैलेट में यानी कि दाने में कन्वर्ट करने की जो स्टोरी है पूरा समझते हैं हम लोग इस मशीन से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस मशीन में एक पीछे एक मेन मोटर लगी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और पीछे मेन मोटर लगी हुई है जो कि इस पूरे एक्सट्रूडर के बैरल सिस्टम को चलाने का काम करती है। इसके अंदर डबल स्क्रू लगा हुआ है, यानी कि एक ही शाफ्ट पे डबल स्क्रू इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ये स्क्रू जब दाने को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक्सट्रूडर के स्क्रू और इसका जो बैरल है यानी कि स्लीव है उसके बीच में मात्र 1 mm का गैप होता है। बहुत ही कम गैप होता है, महीन गैप होता है। इस गैप के बीच में जब हमारा पाउडर, ये जो पाउडर है, ये जो पाउडर जाने की कोशिश करता है, पाउडर के अंदर हमने ऑलरेडी मॉइस्चर डाला हुआ है 18%। तो यहाँ पर दाने को आगे बढ़ाने वाले फोर्सेस हैं, दबाने वाले फोर्सेस हैं और पीछे लाने वाले फोर्सेस हैं। यानी कि आगे दबाना, पीछे लाना और दबाना, तीनों फोर्सेस चलते हैं। इसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कॉम्प्रेसिव, शेयरिंग एंड टेंसाइल फोर्सेस।
जब तीनों फोर्सेस हमारे दाने के ऊपर एक्ट करते हैं तो इमीडिएटली इस दाने को हम लोग इतना टेम्परेचर दे देते हैं जो कि लगभग 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है। और जब ये दाना स्क्रू के साथ साथ हमारे डाई पर आता है तो यहाँ पर एक छोटे से होल के अंदर जब ये पाउडर पहुँचता है, पेस्ट पहुँचता है और यहाँ से जैसे ही बाहर निकलता है तो ये एक्सपेंड होता है, जो कि हम ऑलरेडी इसके अंदर 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर इसके अंदर प्रोवाइड कर चुके होते हैं और आगे ये कटिंग मोटर इसको कट कर देती है। तो दोस्तों एक साइंटिफिक मशीन है, इस मशीन के अंदर कोई भी ऐसा देसी काम नहीं है। इस पूरी मशीन के अंदर साइंटिफिकली टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव और शेयरिंग फोर्सेस के साथ हम लोग पाउडर को पैलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इस मशीन की। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारा पाउडर का बिल्कुल लॉस नहीं होता है, जितना हम पाउडर डाल रहे हैं उतना ही हमारा दाना निकल कर आता है। और बहुत खूबी की बात यह है इस मशीन के साथ में हम लोग यहाँ पर डाई चेंज करके 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm किसी भी साइज का दाना बना सकते हैं। जी हाँ, किसी भी साइज का दाना बना सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जब सीज़न स्टार्ट होता है तो हमें 1 mm, 2 mm दाने की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 80 रुपये किलो आता है 1 mm का दाना। 2 mm का दाना 59 रुपये किलो, 55 रुपये किलो आता है। तो दोस्तों क्या आपको लगता है इतना महंगा होता है? नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ। यह दाना इसका रॉ मटेरियल मुश्किल से मुश्किल 35 से 40 रुपये का रॉ मटेरियल होता है 1 mm, 2 mm का। और उसके ऊपर हम सारे खर्च जोड़ लें, यानी कि पावर, मैन पावर, लॉसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, बैग, ऑयल, सबका खर्चा मान लें तो मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 रुपये की एक्स्ट्रा खर्चा होता है। यानी कि 35 रुपये का रॉ मटेरियल, 5 से 6 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 40 रुपये के अंदर आसानी से दाना बन सकता है। लेकिन यही दाना मार्केट में 80 रुपये किलो में भी अवेलेबल है, 59 रुपये किलो में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों बहुत ही बड़े मार्जिन पे कंपनीज काम कर रही हैं और अगर हमें इन मार्जिन को रिड्यूस करके अपना दाना खुद बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये प्लांट ऑर्डर करना है, प्लांट को लगाना है और उसके बाद अपने आप हमारे आदमी आकर के आपको दिखाएंगे कैसे दाना बनाता है। ये तो ही दोस्तों, यहाँ से निकलने के बाद दाना हम लोग एक न्यूमेटिक कन्वेयर जो कि एयर फोर्स से चल रही है, एयर ब्लोअर से चल रही है, यहाँ से हम दाने को ले जाते हैं सीधा ड्राइंग सेक्शन में। तो आइए दोस्तों, हमारा दाना यहाँ से पूरी इस लिफ्ट से, इस पूरी लिफ्ट को पार करके इस हमारे रोटी ड्रम के अंदर आता है, जहाँ पर कि इसके अंदर हम ड्रायर कर रहे हैं। इस रोटी ड्रम के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है। जी हाँ, हम लोगों ने इसमें अल्ट्रा हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है, जहाँ पर कि तेज हीटिंग के अंदर जब हमारा दाना आता है तो उसकी सरफेस का और इंटरनल मॉइस्चर पूरा गायब हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे काम करता है। यह मशीन आप देख सकते हैं कि आगे इसकी मोटर लगी हुई है। यह मशीन पूरी पुलिस बेस्ड सिस्टम पर चल रही है और ड्रम है पूरा जो कि जैकेटेड है, इसके अंदर इंसुलेशन किया हुआ है। इस पूरे ड्रम के अंदर हमारा फीड पैलेट जाता है और हीटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो यहाँ से ये ड्राइंग प्रोसेस में चला जाता है और ड्राई होकर बाहर निकलता है। आइए देखते कैसे होता है। ये देखिए, ये देखिए आप इस जगह पर निकलने वाला दाना, एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का दाना जो कि 2 mm साइज़ का है और अच्छा खासा गर्म है, इस जगह से निकल रहा है। यहाँ से निकलने के बाद में आप देख सकते हैं अंदर इसमें हीटर सिस्टम लगा हुआ है और जब हीटर सिस्टम के नीचे हमारा दाना आता है तो अल्ट्रा हीटिंग सिस्टम से दाने की सरफेस पर मॉइस्चर और अंदर मॉइस्चर दोनों ही सूख जाता है और उसके बाद ये दाना जाता है हमारा सेकंड हीटिंग ड्रम में। ये हमारा सेकंड हीटिंग ड्रम है और जैसा कि आप देख सकते हैं इस सेकंड हीटिंग ड्रम से तो दाना निकल कर आ रहा है और पूरा दाना फिर आगे चला जाएगा फ्लेवरिंग सिस्टम के अंदर। देखिए आप देखिए अंदर, इसके अंदर पूरा हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। हीटिंग सिस्टम के नीचे से दाना निकल कर आ रहा है। ये देखो, और आप देख सकते हैं इस पर अल्ट्रा हीट जब दाने के ऊपर पड़ रही है तो दाना एकदम गर्म हो रहा है। इस समय यहाँ से निकलने वाला दाना हीटेड दाना है।
और यहाँ से निकला हुआ दाना फिर हम लोग एक एयर कन्वेइंग सिस्टम से, जहाँ पर पीछे ब्लोअर लगा हुआ है, इस ब्लोअर के एयर कन्वेइंग सिस्टम से हम सीधे ले जाएंगे फ्लेवरिंग सिस्टम में। ये दोस्तों, ये हमारा दाना आ गया फ्लेवरिंग सिस्टम में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दाना फ्लेवरिंग मशीन में जा रहा है और यहाँ पर हमने पंप लगाया हुआ है। इस फ्लेवरिंग सिस्टम के अंदर हम दाने के ऊपर ऑयल को स्प्रे करते हैं, फिश ऑयल प्लस एडिबल ऑयल को पूरा स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने के बाद में यह दाना हमारा जाता है रोटरी ड्रम के अंदर। इस ड्रम के अंदर जो हमने ऑयल स्प्रे किया है तो यह दाना एक दूसरे से रगड़ खाता है, तो इससे ऑयल स्प्रेड होता है, तो हमारे पूरे ही दाने पर एक साथ ऑयल एक जैसा महसूस होता है। तो ये पूरा जो सिस्टम मेरे पीछे दिख रहा है, ये हमारा ऑयल फ्लेवरिंग सिस्टम है, जहाँ से कि हम ऑयल को फ्लेवरिंग करते हैं दाने के ऊपर। और इसका मेन पर्पज़, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसका मेन पर्पज़ है कि ऑयल वाटर की सरफेस से जाके फैलता है और फिश अट्रैक्ट होती है, फिश ऊपर आती है और दाने को ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करती है। तो दिया दोस्तों, ये एक प्लांट का इम्पोर्टेंट अंग है। इसके बाद यहाँ से निकला हुआ दाना हमारा जाता है ग्रेडर पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस ग्रेडर में जो दाना के अलावा कोई भी ऊपर नीचे कोई चीज़ आती है या गंदगी आती है, वो सब अलग हो जाती है। ये ड्रम से निकल रहा दाना है जो पूरा ग्रेडर से आ रहा है और ग्रेडर से निकलने के बाद में आप देख सकते हैं इसके लिए अंदर साइज और ओवर साइज पूरा अलग हो रहा है। ये हमारा मेन दाना जो बन के निकल कर आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं हमारा बैग, जो ब्रांड हमारा फिशर गोल्ड है, ये 35 किलो का बैग है और इस तरह से एक पूर्ण प्रोसेस से हम लोग दाने को बना सकते हैं। और दाना आप देख लें, यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एकदम सूखा हुआ दाना बन रहा है। और अब हम करेंगे इस दाने का फ्लोटिंग टेस्ट। तो दोस्तों, जिस चीज़ को हम लोग बहुत कठिन समझते हैं कि प्लांट में आखिर दाना बनाना कितना कठिन है, ऐसा नहीं है। एक मशीन्स अगर क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाए, सिस्टम से सिस्टम लगाया जाए, तो आसानी से फ्लोटिंग फिश फीड को अपनी फैक्ट्री में बनाया जा सकता है। और हम फ्लोटिंग टेस्ट करते हैं। ये मैं ले रहा हूँ दाना और ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर दाने को, और आप देख सकते हैं 100% दाना इसमें फ्लोट हो रहा है। साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि दाना हमारा बिखर नहीं रहा है, बहुत दबाने से दब रहा है, यानी सॉफ्ट है, यानी कि आसानी से इसको फिश खा सकती है। तो ये दोस्तों इस मशीन से बनने वाला दाना है और मेरा दावा है कि ये दाना कम से कम 16 से 24 घंटे
पूरे सिस्टम से हम लोग दाने को बना सकते हैं। हमें सिर्फ अच्छे रॉ मटेरियल का चुनाव करना है, जो कि हमारे सोया DOC, मस्टर्ड DOC, DORB, DDGS, राइस ब्रांड, राइस पॉलिश, व्हीट फ्लोर, मेश फ्लोर, MBM, BM और फिश मिल है। यानी कि हम 10 रॉ मटेरियल में से किन्हीं भी 5, 6, 7 रॉ मटेरियल का चुनाव कर सकते हैं जो हमारे बजट में हो, हमारे नियरेस्ट हो। उनसे मिलकर के हम रेसिपी बना सकते हैं और किसी भी समय हम लोग एक बढ़िया क्वालिटी का फ्लोटिंग फिश फीड इन सब की रेसिपी से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन रेसिपी का हम जब लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बैठाते हैं तो हम 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm किसी भी तरह का दाना हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से एक लड़का रॉ मटेरियल डाल रहा है, कोई मैन पावर की आवश्यकता नहीं है और एक्सट्रूडर एक बार सेट करने के बाद चल रहा है और यहाँ से दाना बन के सीधा हमारे पास बैग में पैकिंग हो रहा है। तो दोस्तों, जो हमारे मन के अंदर शंका रहती थी कि क्या इतना बनाना, इसको दाने को बनाना इतना कठिन है, जी नहीं, मैं आपको ऑन वीडियो डिक्लेयर करता हूँ, दाने को बनाना बिल्कुल आसान है। और अगर आप इस प्लांट को लाइव देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी हमारी फैक्ट्री तक पहुँचिए। हम यहाँ पर आपको पूरा दाना बनता हुआ दिखाएंगे और दाने की क्वालिटी चेक कराएंगे। और अगर आप सेटिस्फाइड है दाने की क्वालिटी से तो आप ये प्लांट हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी का सीज़न बहुत ही नज़दीक है और हमारे कई किसान भाई और कई व्यवसायी दाना बनाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि फरवरी में हर किसान को बड़ी मात्रा में फीड की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि 1 mm, 2 mm का होगा, सबसे महंगा फीड आता है। और उसके बाद मई तक उसको 4 mm की फीड की आवश्यकता होगी। तो अगर किसान भाई और व्यवसायी अपनी फीड को खुद बनाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का फीड को बना करके लोगों को कम्पीट करना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को हेल्प करना चाहते हैं, तो उनको देर नहीं करनी है। एक सही समय पर चुनाव करके अपना दिन निकालिए और हमारी फैक्ट्री पहुंचिए, हमारे वीडियो को देखिए, हमारे यहाँ पर मशीन को लाइव चलता देखिए और दाने की क्वालिटी को खुद चेक कीजिए। मैं आपको ये सुविधा और भी देता हूँ, अगर आप रॉ मटेरियल का खुद चयन करके लाते हैं तो हम आपके रॉ मटेरियल पर भी आपके दाने की क्वालिटी बना कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपने पूरे प्रोसेस को समझ करके समझ लिया कि आसान तरीके से हम लोग दाने को प्लांट में कैसे रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको देर नहीं करनी है, उठाने हैं अपने कदम हमारी फैक्ट्री की ओर। बढ़िए हमारी पुणे फैक्ट्री की तरफ, बनारस फैक्ट्री की तरफ, कोटा या आगरा या गुवाहाटी फैक्ट्री की तरफ आइए, अपनी फिश फीड मशीन को देखिए, मुआयना कीजिए, अपना सैंपल लाइए, ट्रायल कीजिए और अपनी मशीन को ऑर्डर कीजिए। आशा है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। किसान भाइयों, देर नहीं करना है। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगा कि हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को फॉरवर्ड कीजिए। साथ ही साथ किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमारे नंबर 7073642737 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर करके आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट www.pvgfoodmachinemanufacturer.com पर जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या www.provekengineering.in पर जाकर भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देर मत कीजिए दोस्तों, अपना कदम बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू many farmers so that everyone can get benefited. Please, thank you all. Thank you so much.